तो दोस्तों अभी तक हमारे 3 वीडियो मोटिवेशन के ऊपर मैंने बना ही दी है और इसके साथ साथ अभी मैंने ये अपना अगला सेशन यानी मोटिवेशन के अगले मीडियम एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन छोटवड़िया फ्रॉम सूरत एंड आप सभी व्यूअर्स का मैं फिर से इनके लोग आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। जानते नहीं हो तो आप लोगों को बता दूं कि आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने 2 मीडियम के बारे में बात की वो उसमें भी लिविंग एलिमेंट मतलब यानी कि हम मनुष्य के और इंसानों के रिलेटेड ही बात कर रहे थे और उससे ही मोटिवेशन लेने की बात कर रहे थे। और उसके बाद में भी हम जो 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी मतलब लिविंग का एलिमेंट यानी कि जीव सृष्टि के रिलेटेड ही मोटिवेट होने की बात है। लेकिन ये एक है जिसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग यानी कि हमारे आसपास की हर एक चीज़ और एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। फिर मेरे इस चैनल पे पहली बार चेक इन कर रहे हैं तो वो लोगों को खास बता दूं कि 200 लोग हैं और इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी 13 अलग अलग वीडियो टॉपिक के ऊपर मैंने बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल के बारे में और भी ज़्यादा जानने का आप इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल पे जाइए और वो सब वीडियो को एंजॉय करिए और अच्छा लगे तो और भी लोगों में शेयर और लाइक भी करते रहिए। बस तो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो एंड एन्जॉय। तो एनवायरनमेंट से कैसे मोटिवेशन मिलता है तो उसके बारे में जानने से पहले हम वो जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आपकी कोई भी चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो उसको पाने के लिए पूरी कायनात आपको मदद करती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड ही है। एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास की पूरी सजीव सृष्टि और उसके साथ साथ सभी हमारे आसपास जो भी आवरण है जो जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है वो सब को ही हम पर्यावरण बोल सकते हैं। और ऐसा हम लोगों को साइंस के रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था और साइंस की बुक्स में हम लोगों ने जाना था। लेकिन अब हम लोग एक आदमी को केंद्र में रखते हुए या फिर व्यक्तिगत हम बात सोचें तो व्यक्ति जो भी चीज़ के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता है और जिसके बीच में वो पलता है तो उसको ही हम लोग एनवायरनमेंट यहाँ पे लेंगे। और जैसे कि वो घर में रहता है तो उसके लिए राज रचीला है या फिर उसके साथ उसका परिवार के जो भी लोगों की सब चीज़ें हैं या फिर कुछ प्रतिमा है, बुक्स है, उसके कपड़े हैं, वो सभी चीज़ों को एनवायरनमेंट में लेंगे। और एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए उसकी बुक्स है, उसके स्कूल है, उसके टीचर्स है, उसके लाइब्रेरी है जहाँ पे पढ़ने जाता है या फिर उसका प्लेग्राउंड है जहाँ पे खेलता है या फिर उसको कुछ अपने आदर्श है तो वो सभी चीज़ों से उसका पर्यावरण बनेगा और उससे ही उसको मोटिवेशन मिलेगा। बिजनेसमैन के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों वो लोग अपने घरों में कुछ बाहर पोस्टर्स हो है, कुछ न्यूज़पेपर्स है या फिर उसमें कुछ अलग अलग चीज़ों से कुछ जानने को मिलता है वो ज्ञान से या फिर अपने जॉब से, अपने कार से, अपनी सब चीज़ यानी मोबाइल से, फिर घड़ी है, फिर उसके साथ साथ वो लोग अगर कोई भी जगह पे मीटिंग में जाते हैं या फिर कहीं के माहौल में ये मोटिवेशनल चीज़ें सीखते हैं तो उसी से वो लोग ज़्यादातर मोटिवेट होते रहते हैं। हमको एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब चीज़ों की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को फैमिली से भी मिल सकता है, दोस्तों से भी मिल सकता है, समाज से भी मिल सकता है। तो फिर एनवायरनमेंट मतलब या फिर निर्जीव चीज़ों से भी हम लोगों को मोटिवेशन लेने की क्यों ज़रूरत है। तो चलिए आज आगे इसके बारे में ही बात करते हैं। तो मैंने पहले मोटिवेशन के मीडियम के बारे में बात की तब मैंने पहले सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बात की थी, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन भी चीज़ क्या है कि वो भी आप लोगों को हर टाइम मोटिवेशन कर सके ऐसा ज़रूरी नहीं। बात है कि उसका फैमिली तो कब तक, आप जब तक घर में हो या फिर आप जॉब प्लेस पे अगर आप फैमिलियर जॉब कर रहे हो तो भी आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकती है। लेकिन अगर आप जॉब करने के लिए आप घर से बाहर दूर जगह पे, अन्य जगह पे या अन्य देशों में गए हो या फिर एक ऐसी अनजान जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को तो एनवायरनमेंट से ही मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनवायरनमेंट मोटिवेशन की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम और एक एग्जांपल को बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे कि कोई एक बंदा है दोस्तों, तो वो मतलब वो अपने जॉब के लिए या फिर अपने बिजनेस के रिलेवेंट वो अपने घर से ज़्यादातर दूर ही रहता है। पे सेट होने के लिए तो उसको बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि वो नई जगह पे जाता है तो वहाँ पे सब चीज़ को उसके लिए जानिए होता है, उसमें सेटल होने के लिए उसको सब चीज़ों को धीरे धीरे समझना होता है। वो धीरे धीरे समझेगा, वो माहौल में उसको कैसे आगे बढ़ना है वो समझेगा, फिर वो वहाँ के लोगों से व्यवहार रहेगा तो धीरे धीरे उसको
वो एनवायरनमेंट शूट होगा। तो दोस्तों मेरी नज़र में तो यही एग्जांपल बेस्ट लगा मेरे को कि एनवायरनमेंट की मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत है। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें समझ ली कि आप लोगों को कि एनवायरनमेंट की ज़रूरत हमें है। तो अब हम जानना पड़ेगा कि हम लोगों को अगर अलग जगह पे जाना है, अगर दूसरी जगह पे कंफर्ट एरिया से बाहर निकलना है, तो हम लोगों को और क्या क्या एनवायरनमेंट को सेट होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली कोई भी जगह पे, कोई भी अन्य प्लेस पे जाओगे या अन्य देशों में जाओगे तो आप आसानी से वहाँ पे सेटल होने में आपको टाइम नहीं लगेगा और आप आसानी से कोई भी जगह पे अपना सक्सेसफुल पाथ बना पाओगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा ये है कि मेक्स योर प्लेस परफेक्ट, यानी कि ये पॉइंट मेरे को इसलिए पहले रखा है। एनवायरनमेंट आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा लेकिन दूसरों के सामने एक अपनी अच्छी इमेज भी तैयार करता है, क्योंकि आप किसी के घर में जाते हो या कोई भी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आप हर एक चीज़ को हर एक जगह पे व्यवस्थित रखी हुई या फिर सुशोभित की हुई रखोगे तो आप लोगों को वो चीज़ देख के आपको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों परफेक्शन है ना, वही एक फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है आपका कोई भी जगह पे, कोई भी लोगों के सामने। तो यही एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को मोटिवेशन को ज़्यादा बेस करेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों नीट एंड क्लीन अराउंड ऑफ यू। मतलब तो ये तो क्लीनलीनेस और मतलब एस्थेटिक एनवायरनमेंट वाली बात है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि हमारी भारत सरकार भी ये चीज़ें कहे कि हम लोगों को थक गई है कि स्वच्छता अपनाए और हेल्थी आरोग्य अपनाए, लेकिन क्या है कि हम लोगों को ये बात क्यों दिन में और दिमाग में घुसती नहीं है। लेकिन हमारे अगर एनवायरनमेंट मोटिवेशन की अगर बात करूँ तो दोस्तों अगर आपके आसपास क्लीनलीनेस या स्वच्छ वातावरण रहेगा तो आपके दिल और दिमाग में पॉजिटिव वाइब पैदा होगी और इसके साथ साथ क्या है कि आप लोगों को अच्छे ख्याल आएगा और इसके साथ साथ एक बेस्ट मोटिवेशन की बात हो रही है। तो यार एनवायरनमेंट मोटिवेशन के लिए क्लीनलीनेस तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप गंदे एरियाओं में रहोगे तो आपको क्या है कि इसके साथ साथ आपकी स्वास्थ्य पर भी असर होगा, उसके साथ साथ आपको अच्छे विचारों की तो बात ही दूर की बात है। तो तीसरा पॉइंट है गिव अ प्लेस योर ओन ब्यूटी। तो आप लोगों ने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि लोगों की सुंदरता देखनी है तो उसके चेहरे पे मत जाइए, लेकिन उसकी अंदर की ब्यूटी को देखने की ज़्यादा ट्राई करिए। लेकिन अंदर की सुंदरता को निखारने से पहले आप लोग उसकी बाहर की, अगर उसके आसपास जैसे वो रहता है, जैसे माहौल में वो बसता है या फिर वो जैसी चीज़ों से साथ अपने व्यवहार रखता है, तो वही चीज़ों से हम लोगों को पता चल जाता है कि बंदा कैसा है। तो यहाँ पे भी ऐसी बात है कि आप अगर आपका इंटरनल थ्रेड्स को अच्छा दिखाना है तो आप एनवायरनमेंट को बेटर बनाना सीखिए। दोस्तों अपनी आसपास की चीज़ों को खुद ही बनाइए। इसी पॉइंट के साथ और एक आइटम्स मैच होता है कि दोस्तों अगर इस दुनिया में आपको टिकना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहले कि आप अपने हिसाब से आसपास की दुनिया बनाओ और उसके हिसाब से लोगों के साथ रहो, या फिर आसपास की परिस्थिति जो भी चल रही है या फिर जैसा माहौल है उसके अनुसार आप अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करके उसके साथ रहने का ट्राई करो। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए पहला ही ऑप्शन बेटर है, लेकिन ये ऑप्शन में तो बहुत कम लोग ही जीते, बाकी 90% लोग तो मतलब दूसरे ऑप्शन में ही आते हैं। तो जैसे मतलब क्या है कि उसका भी एक बेस कारण है कि वो लोग अपना दुनिया बना नहीं पाते, मतलब अपने एनवायरनमेंट से वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पॉइंट है कि ग्रो योर इमेजिनेशन, यानी कि अपनी दृष्टि को बढ़ाना है, मतलब आपकी दीर्घ दृष्टि, अपनी की सोचने की, भविष्य में देखने की अपनी क्षमता को बढ़ाना है। आप जैसे माहौल से हो और आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हो वैसे ही आप लोगों को अपने विजनरी मतलब अपने आइडियाज़ के हिसाब से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। यहाँ मैंने ऐसा नहीं बोला है कि अपनी आँखें ऐसी बड़ी करके देखना है, लेकिन वो सब चीज़ क्या है कि दोस्तों कि जनरली क्या है कि अगर अपना विज़न ही बराबर परफेक्ट नहीं होगा तो आप एनवायरनमेंट से कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। आपके घर में अगर कोई तस्वीर पड़ी है, कोई चीज़ पड़ी है तो उसको आप बराबर देखो। अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है तो उसको मेरे को बराबर देखना है कि ये चीज़ कैसे बनी है, क्या है, उसके बारे में क्या है। तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा उसके बारे में सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग से ही, आपके अंदर से ही आपको जवाब मिल जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए क्या है। तो उसके प्रति आपको लगाव बढ़ेगा। तो एक कोई बंदा है उसको अपनी घड़ी से बहुत प्यार है, लेकिन उसको क्या है कि वो बहुत टाइम के बाद, बहुत मेहनत के बाद वो एक अच्छी सी घड़ी लेता है। वो चाहे कितनी भी नॉर्मल कीमत की क्यों ना हो, लेकिन उसको उससे प्यार है, वो अपने हर जगह पे साथ में रखता है, उसके साथ लगा हो जाता है और अपनी मतलब एक
जीवन संगिनी जैसा ही उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको क्या है कि उससे वो सतत मोटिवेशन मिलेगा। वो कहीं पे भी जाएगा, वो निराश होगा तो वो घड़ी से देखता है तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने ये बहुत मेहनत के बाद मिली है, तो मेरे को और भी चीज़ें मिलनी है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एनवायरनमेंट से ऐसे ही मोटिवेशन मिलेगा। आपके घर में अगर आप बाहर रहते हो तो आपका फैमिली का फ़ोटो आपके डेस्क पे रहेगा, या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा, या फिर कुछ महान व्यक्तियों की कुछ अच्छी लिखी हुई हस्तप्रत आपके पास है, और वही देख के आप लोगों को अच्छा मोटिवेशन मिलता है। या फिर अपने पास टाइम में कुछ भी अचीवमेंट की है, गोल्ड मेडल्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो चीज़ों से भी आप लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक इमेजिनरी की बात है। तो दोस्तों जैसे ही आप अच्छी चीज़ों के साथ बार बार आप अपने दिमाग में रिवाइंड करते हो, तो उससे आप लोगों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स पैदा होंगे, और इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो आखिरी पॉइंट है लव थिंग्स अराउंड ऑफ योर। ये तो प्यार करने वाली बात है, लेकिन प्यार कोई व्यक्ति से या कोई लड़की से करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी हर एक चीज़ जिसके संपर्क में आप आते हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो एक डायरी हो, चाहे वो ये बैग हो, बस हो, कार हो, या फिर कोई भी जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ का डेस्क हो, पुस्तकें हो, फाइलें हो, हर एक चीज़ को आप दिल से लगा के काम करोगे ना, तो दोस्तों और एक चीज़ आपको कभी आपको धोखा नहीं देगी। आप एक बाइक की बात करते हो, आप बाइक को आप टाइम पे टाइम अपने एक सर्विस की तरह यूज़ कर रहे हो, और जहाँ पे भी जाते हो तो उसको एक अच्छी तरह से आप उसको रखते हो और उसकी बराबर देखभाल रखते हो, तो दोस्तों वो आपको हर टाइम आपको मोटिवेट करती रहेगी, उसके साथ आपको कभी भी नाखुश नहीं करेगी। और इसके साथ साथ कहने की बात और एक है कि दोस्तों हर एक चीज़ों से आप प्यार करोगे तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको वही चीज़ों के साथ आपको पूरा दिन निकालना रहता है, या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे आप बिताते हो, तो उसको एक फ़ायदा यही होगा कि दोस्तों कि आप कभी भी परेशान हो गए, कभी भी होगे, तो आप वो चीज़ को देख के आप ज़्यादातर मोटिवेट हो गए, तो इससे एक पॉजिटिव वाइब तैयार होगा, और इससे ही आप लोगों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्राप्त होगा। तो इससे मोटिवेशन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एक बहुत अच्छी दूसरों के सामने भी इमेज होती है कि नहीं ये बंदा ये कोई भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखता है, तो इन फ्यूचर कोई भी आपको चीज़ की ज़रूरत होगी तो कोई भी आपको आसानी से दे भी पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे अपनी केयर करने की एक क्षमता भी बढ़ सकती है। बस यहाँ ऐसे कुछ पॉइंट थे जो मेरे दिमाग में थे एनवायरनमेंट के रिलेटेड, और इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को भी, तो और मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट करके ही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये कोई चीज़ मैंने मतलब बाहर से निकाली या कहीं से भी मैंने पोस्ट करके निकाल के या फिर कॉपी करके मैंने आप लोगों को सामने नहीं लाई है, लेकिन ये मैंने खुद ने अपने अभी दिल से फीलिंग की हुई बात है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सब पॉइंट आप दिल से अनुसरोगे तो आपको भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको भी लगता है कि आपके अपने रिलेटिव्स को शेयर करना ज़रूरी है और शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए इंटेलॉग्स आइडिया। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में अपना अगला मीडियम ऑफ मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए ग्रुप्स, यानी कि वो फ्रेंड्स ग्रुप है या फिर फैमिली ग्रुप है या फिर कहीं पे भी क्लिक ग्रुप है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उसके बारे में मैं कैसे मोटिवेट होना है तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में ज़रूर बात करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून ऑन माय वीडियो एंड एंजॉय। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई विचार के साथ इंटेलॉग्स की दुनिया में, यानी बुद्धिजीवियों की दुनिया में के साथ। तो तब तक के लिए सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ एंड बी इको फ्रेंडली। ग्रेट डे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।